हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉल एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। पिछले पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे डेप्रिसिएशन विथ स्ट्रेट लाइन मेथड, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। लेकिन आज जो डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड ही, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है और इसका दूसरा भी नाम है क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, कैसे चार्ज किया जाता है उसके बारे में हम लोग इस सवाल में देखेंगे। घबराने कोई बात नहीं है, ये बहुत हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान है। सिर्फ सवाल को देखो, अपने से देखने के बाद अपने से सॉल्व करो, अपने आप ही बन जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे बनाया जाता है और उसके साथ साथ कैसे उसको चार्ज भी किया जाता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का सवाल। Roy and Company purchased a machine on 1st April 2020 for rupees 4,82,000 and incurred rupees 18,000 on its installation. Estimated useful life of the machine is 10 years and its scrap value at the end of its estimated useful life is 50,000. The books of accounts are closed on 31st March every year. यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हम लोग जो मशीनरी खरीद रहे हैं 4,82,000 पर, उसको हम लोग पे कर रहे हैं एज ए कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, और उसके साथ साथ मशीन को इंस्टॉल करने के लिए भी हम लोगों को कुछ खर्चा उठाना पड़ रहा है, वो है 18,000। जब हम लोग पूरे मशीन का कॉस्ट निकालेंगे उस वक्त पर हम लोग दोनों को, यानी कॉस्ट ऑफ द मशीन एज वेल एज इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ द मशीन, दोनों को सम अप करके हम लोग पूरे मशीन का वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पे बताया गया है 50,000 रुपया हम लोगों को स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। स्क्रैप वैल्यू पिछले दिन हम लोग डिस्कस किए थे, क्या था, मशीनरी यूज़ करने के बाद जो हम लोग काम के लायक नहीं रहता है उसको बेच के जितना रुपया मिलता है उस वैल्यू को हम लोग स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है स्क्रैप वैल्यू 50,000 रुपया और उसका लाइफ टाइम दिया गया है 10 साल। उसके बाद बोला जा रहा है प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ये भी बताया जा रहा है कि हम लोगों को द्वारा बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट और उसके साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये भी बताया गया है हर साल 31 मार्च को हम लोगों का किताब एंड हो जा रहा है, और यहाँ पे 3 साल के लिए बढ़ने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा देख लेंगे कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाए। ये डेप्रिसिएशन मेथड हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, फिर भी यहाँ पे एक बार दोबारा डिस्कस कर देते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस क्या, स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। यहाँ पे मशीन है, मशीनरी नाम दे रहे हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द एसेट बताया गया है कितना, 4,82,000 प्लस उसके साथ क्या है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये भी कॉस्ट ऑफ द मशीनरी का हिस्सा है, कितना है 18,000। इसको कुल मिला है कितना आएगा, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। उससे स्क्रैप वैल्यू कितना है, 50,000 रुपया डिडक्ट करेंगे, डिवाइड बाय क्या है, एस्टिमेटेड लाइफ, मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ बताया गया है 10 साल, यानी 4,82,000 प्लस 18,000, कुल मिला के आ रहा है 5 लाख माइनस 50,000, यानी 4,50,000 जो आ रहा है, डिवाइड बाय 10, यानी 10 साल कितना आ रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन 45,000। उसके बाद हम लोगों से कभी कभी पूछा जाता है डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, रेट ऑफ इक्वल टू डेप्रिसिएशन पर एनम डिवाइड बाय
रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इक्वल टू डिप्रिसिएशन पर एनम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स। यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना आया है हम लोग देख पा रहे हैं 45,000 डिप्रिसिएशन आया है पर एनम का, और कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है 5 लाख, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे दिखा है 4,82,000 प्लस 18,000, 5 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है 9%। आशा रखते हैं तक सबको समझ में आया। उसके बाद हम लोगों से पूछा गया है मशीनरी अकाउंट बना और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मेट ड्रॉ कर चुके हैं। वहाँ पे पहले हम लोग इन द बुक्स ऑफ रॉय एंड कंपनी किताब पे कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम दिया। उसके बाद मशीनरी अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट लिए, जहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपये, डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपये, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, सेम यहाँ पे प्रोविजन और डिप्रिसिएशन अकाउंट के लिए बनाया है। ठीक है, अब चलते मेन सवाल पर। मेन सवाल पर क्या है, पहले हम लोगों ने मशीनरी को खरीद रहे हैं, खरीदने का जर्नल हम सबको पता है क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। हम लोग बैंक ही ले लेते हैं, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। हम लोगों को पता ही है जिस किताब में लिखते हैं उस किताब में उसका ऑपोजिट वाला पोस्ट करते हैं। यानी मान लो हम लोगों ने जो जर्नल कर रहे हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट, पहला जर्नल डेबिट टू बैंक, ये पहला जर्नल है। जब हम लोगों ने मशीनरी खरीद रहे हैं उसके लिए जर्नल क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट ओपन किए, यानी मशीनरी अकाउंट का ऑपोजिट में कौन सा है, टू बैंक। हम लोग ये पता है लेजर में पोस्टिंग करते हैं जर्नल से, ये हम सबको पता है। तो हम लोग मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे क्या, उसका ऑपोजिट, यानी टू बैंक। कितना होगा, यहाँ पे दिया गया है 4,82,000। डेट कौन सा आएगा, 1 अप्रैल 2020, यानी 1/4/2020। ये क्या है, मशीनरी खरीदने का। उसके बाद 18,000 दिया जा रहा है किस लिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए। जब मशीनरी के इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए पैसा दिया जा रहा है उसके हम लोग क्या मानते हैं, मशीनरी के एक्सपेंस मानते हैं। तो हम लोग जर्नल क्या लिखेंगे, इसको ही दोबारा रिपीट करेंगे, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे क्या, उसी डेट देके 1 अप्रैल 2020 टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दे रहे इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है, कितना 18,000। यह था हम लोग का पहला जर्नल। ठीक है, अब इस ईयर में यानी 2020-21, क्योंकि डेट क्या दिया है 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से उसका नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक उस अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, यानी 2020-21 इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर और कोई मशीनरी खरीदा नहीं गया है और सेल भी नहीं किया गया है। तो हम लोग ईयर का एंड पे आ सकते हैं। एंड मतलब 31 मार्च 2021। यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रोविजन मेथड में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करने के लिए बोला गया है। तो जर्नल क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसके साथ डिडक्ट मेथड का फर्क क्या है, डिडक्ट मेथड में हम लोग लिखते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव एसेट्स, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एज ए रफ वर्क यूज कर रहे हैं हम लोग ये स्पेस को। ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। हम लोगों से पूछा गया है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाए। इस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे इसका ऑपोजिट में क्या है, डिप्रिसिएशन अकाउंट। यानी इस अकाउंट में हम लोग लिखेंगे 31 मार्च 2021 डेट देकर क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना
देखो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 45,000, उसी को ही लिख दे रहे हैं। और ये तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड वाला है, इसलिए इस मेशरिंग अकाउंट में और कोई जर्नल नहीं आएगा जब तक सेल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, बीडीसीडी कर देंगे, यानी ईयर का एंड यानी 31 मार्च 2021 में जा रहे बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा 5 लाख। और हम लोगों को पता ही है जिस साइड में सीडी करते हैं उस साइड का ऑपोजिट साइड पर समेशन के नीचे क्या करते हैं, उसका नेक्स्ट डे देकर 2 के साइड होगा तो 2, बाई के साइड होगा तो बाई बैलेंस बीडी, यानी यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 डेट देखिए क्या लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी कितना आएगा 5 लाख। और यहाँ पे तुम लोगों को तो पता है ये कैसे क्लोज करते हैं, दोनों साइड सम अप करते हैं, जिस साइड का समेशन ज़्यादा रहता है उस साइड का समेशन दोनों साइड लिख देते हैं, और जो जितना कम आता है 2 का साइड हो तो 2 बैलेंस सीडी, बाई का साइड हो तो बाई बैलेंस सीडी। डेट क्या होता है सीडी के केस पर यार का आखिरी, और बीडी केस पर जिस साइड में सीडी किए जितना अमाउंट सीडी किए उस साइड का ऑपोजिट साइड पर समेशन के नीचे, जैसे यहाँ पे सीडी किए थे इसका ऑपोजिट साइड इस साइड में समेशन के नीचे जितना सीडी आया उतना ही बीडी लिख दिए। और यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे देखो समेशन कितना है 45,000, क्रेडिट साइड पर डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं है, यानी 45,000 दोनों साइड पे समेशन चले आ रहे हैं। जहाँ पे कम आया यानी 2 के साइड पे कम आया लिख देंगे क्या 2 बैलेंस सीडी कितना आएगा 45,000 लिख दे रहे 31 मार्च 2021। और जितना रुपये सीडी किए उतना ही बीडी कर देंगे, यानी 1 अप्रैल 2021 बाय बैलेंस बीडी कितना आएगा 45,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे मेशरिंग अकाउंट दोबारा बीडीसीडी कर देंगे, क्योंकि इसमें इस ईयर के बीच में और कुछ खरीदारी बेचना नहीं है, यानी बाय बैलेंस सीडी कितना 5 लाख ही रहेगा। इससे बीडी सेम 1 अप्रैल 2022 2 बैलेंस बीडी। ओके, इसके बाद फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, यानी 31 मार्च 2022 को क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा फिर से 45,000। जो सीडी आया कितना सीडी आएगा 90,000 सीडी आएगा, जो सीडी आएगा उसके बीडी कर देंगे। इसको मिटा देते हैं जो रफ में आप लोगों ने किए थे। बाय बैलेंस सीडी $5 लाख, फिर से 1 अप्रैल 2023 को 2 बैलेंस बीडी
5 लाख। और यहाँ पे फिर से डिप्रेशन चार्ज कर देंगे, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट। यहाँ पे हम लोगों ने डिप्रेशन चार्ज किए 2022-23 के लिए कितना आया 45,000। BDCD करने के बाद हम लोग देख रहे हैं CD आ रहा है 1,35,000 और उसी को BD ले आ रहे 1,35,000 का ही, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने BDCD कर दिए। हम लोगों को जब तक पूछा गया था 3 साल के लिए 2020-21, 21-22, 22-23 हम लोगों ने यहाँ बना है। ये था आज का हम लोगों का डिस्कशन, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए डिप्रिसिएशन विथ स्ट्रेट लाइन एज वेल एज प्रोविजन फॉर डिप्रेशन मेथड। इस प्रोविजन फॉर डिप्रेशन दूसरा नाम है एक्युमुलेट डिप्रेशन मेथड। इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किए। और इस डिस्कशन के बारे में किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। और मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए सबको शुक्रिया।